हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 21 से लेके 27 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके टोरस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर टोरस? क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़ इस हफ्ते के लिए। थैंक यू। मे भी शायद हो सकता है टोरस इस हफ्ते आप लोग ना, दिस इज़ द फोर्थ चक्र। ओके, विच चक्र एक्टिवेटेड इसमें भी शायद हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र इस हफ्ते एक्टिवेट। ओके, हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है ये। ओके, फैमिली वाइज, लव लाइफ वाइज, या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज, या कलीग्स वाइज, या फिर बच्चों के साथ में। ओके, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। यू इंजॉइंग योर friend circle, you enjoying your relationship, you enjoying your कोई भी रिलेशनशिप में आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज हेयर इज़ द बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय भी कर रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, एंड बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, लव लाइफ में बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, इमोशनली यू आर स्टेबल, बैलेंस कर रहे हो। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर टोरस। 2 and 3 is upgrade. ओके, एंड इट सेज गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि किसी किसी के लिए ओके, या बैलेंस तो कर रहे हो। ओके, लव लाइफ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मे भी शायद कुछ लोग अपने मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हो। ओके, रीसरफेसिंग ऑफ पास्ट फीलिंग एंड इमोशन में भी शायद कुछ लोग रिलेशनशिप या फिर कोई भी रिलेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा कर रही हो, अपनी फीलिंग्स को ताज़ा कर रही हो, या फिर उनके सामने अचानक ही आ जाए। ओके, पास्ट के कोई भी ओके कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड इमोशनली में भी शायद कहीं ना कहीं थोड़े से अप से रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द गुड कार्ड गाइस। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कोई पास्ट का उनके लाइफ में वापस आ जाए लव लाइफ में, तो मे बी शायद वो उनकी लाइफ में अचानक ही आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो भी पास्ट की फीलिंग थी अपने पर्सन के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, वो इस हफ्ते ना उभरते हुए दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज मे बी शायद बॉन्ड बढ़ रहा है, या फिर मे बी शायद कुछ लोग दूर थे तो करीब आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी फीलिंग्स बढ़ रही है इमोशनली। वो थोड़े से नॉट अ सैड वे में, मुझे यहाँ पर लगता है इमोशनली जब हम दो जने मिलते हैं तो कैसा होता है कि जस्ट इमोशनल फुट के बाहर निकलता है ना, जस्ट लाइक डैट। ओके, बट इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी गाइस। पास्ट के फीलिंग, पास्ट के इमोशन वापस आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में बॉन्ड बढ़ रहा है, बिकॉज पास्ट की फीलिंग्स उनकी लाइफ में फिर से वापस आ रही है। ओके, इन जनरल में भी शायद कुछ लोग अपने पास्ट को याद कर रहे हों, अपने बॉन्ड को याद कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट एंड सी देर इज़ द चेंज। ओके, दिस इज़ द स्पिरिट का कार्ड है, एंड मे बी शायद हो सकता है दिस इज़ द सेक्रेट टेम्पल। ओके, अपने आप के बारे में सोचते हुए देखो, सीक्रेट टेम्पल गाइस, अपने दिस इज़ आवर टेम्पल। ओके, आवर बॉडी अपने आप के बारे में सोच रही हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। मे भी शायद अगर किसी की लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर इमोशन हो रहे, तो उसमें वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपके साथ में है। दिस इज़ द स्पिरिट कार्ड, तो यूनिवर्स आपके साथ में है आपके इस इमोशन, ज़्यादा हाईली इमोशन अगर है तो उसमें चेंज लाने के लिए। ओके, अपने पास्ट के फीलिंग में, अगर किसी की पास्ट अनहेल्दी पास्ट है तो उसको चेंज लाने के लिए।
Wow, very nice energy, guys. Let's find out. What else for Taurus? What else for Taurus? What this message is for Taurus? Okay, and see, this is the let go. Okay, मैं भी शायद हो सकता है अगर पास्ट के कोई भी पर्सन अगर आपके सामने आते हैं तो लेट गो कीजिएगा गाइस। अगर आपके लिए सही नहीं है तो आप चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में वापस ना आए तो ओके। अदरवाइज दिस इज़ द रूट चक्र गाइस। जो भी आपकी मटेरियल थिंग है, मटेरियल थिंग में अगर डिस्टर्बेंस चल रहा है तो लेट गो कीजिएगा। नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव थॉट को लेट गो कीजिएगा। एंड इट सेज वंस यू लेट गो ऑफ द आउटकम यू विल बी एबल टू रिलीज ऑल द इमोशनल कॉन्स्टेंट that have held you back in the past. Okay, see, past के card. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you guys. Okay, लेट गो कीजिएगा गाइज अगर, एंड स्पिरिट पे भरोसा रखिएगा। एंड गाइज जो भी आप लेट गो करोगे उसका आउटकम का वो मत कीजिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी के लाइफ में पास्ट फीलिंग, पास्ट पर्सन, पास्ट कोई भी रिलेशनशिप, रिलेटिव वापस आ सकते हैं तो इमोशनली थोड़े से हाई होते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज पास्ट को होल्ड मत कीजिएगा, पास्ट को लेट गो कीजिएगा बिकॉज, और ट्रस्ट रखिएगा गॉड पे, ट्रस्ट रखिएगा कि आने वाले दिनों में आपके लिए जो भी रिलेशनशिप मायने रखते हैं वो अच्छे हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर ना आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप को। ओके, मे भी शायद हो सकता है पास्ट का कोई वापस आ जाए, पास्ट की सिचुएशन वापस आ जाए तो आप थोड़े से डगमगा जाओ। तो पेशेंट रखिएगा एंड ट्रस्ट रखिएगा। ओके, एंड अपने आप में काम करने की कोशिश कीजिएगा। या वेरी नाइस। Let's find out what the tarot card says. Taurus, this is your इस हफ्ते की एनर्जी। ओके, एंड सी दिस इज द completion. 10 is here. The completion is here. ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में completion है। रिलेशनशिप अगर कहीं अनबन चल रही थी, कोई भी रिलेशनशिप घर पे या फिर सोशल नेटवर्किंग में या फिर फ्रेंड के साथ में, देयर इज़ द completion. एंड सी here is the completion again. डेथ का कार्ड है। बोथ आर मेजर आर्कानास। टॉरस में एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग ना रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते तो इट्स गुड फॉर, ओके, बिकॉज बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है। और अगर कुछ लोग अपने जॉब में कंप्लीशन करके न्यू जॉब करना चाह रहे हैं, न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी अच्छा है, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो गो फॉर इट। जो भी आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी आप अपने लाइफ में पहले हैपनिंग नहीं कर पाए थे, अब करना चाह रहे तो कर सकते। ओके, पॉजिटिव है इस हफ्ते हर चीज़ के लिए। हर चीज़ मीन्स हर चीज़ गाइज, हर एक की अलग अलग सिचुएशन सिनारियो होती है। तो वेरी पॉजिटिव वीक। ओके, जो भी अनहेल्दी था कंप्लीशन है, लक आपके फेवर में आया है तो गो फॉर इट। व्हाट्स द चैलेंज फॉर टॉरस? व्हाट्स द चैलेंज फॉर टॉरस? मेजर आर्कानास आ रहे हैं। ओके, चैलेंजेस में भी शायद हो सकता है किसी के लिए कैप्रिकॉर्न पर्सन हो। ओके, चैलेंज, या फिर किसी के लिए हो सकता है दिस इज़ फॉर मी इज़ डिज़ायर। ओके, डिज़ायर फॉर योर, जो भी आपके लाइफ में मायने रखता है, डिज़ायर, गोल, ये पर्सन भी हो सकते हैं, मटेरियल थिंग भी हो सकते हैं, आपके सपने भी हो सकते हैं। बट गाइज दिस इज़ द डेविल का कार्ड है, टेम्पटेशन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग टेम्पटेड हो अपने मटेरियल थिंग के लिए। ओके, टेम्पटेड हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, या मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि डिसीजन लेना पड़ सकते हैं। ओके, टू सिचुएशन हो या फिर फ्यूचर के प्लान कर रहे हो। ओके, बट गाइस टेम्पटेड मत होइएगा, गो फॉर इट, आराम से काम कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लेट गो कीजिएगा आपकी इमोशन को, फीलिंग को। टेम्पटेड नहीं होना है इस हफ्ते, दिस इज़ योर चैलेंज। स्टेबिलिटी आ रही है, बस काम कीजिए एंड प्लानिंग के साथ में काम कीजिए। ओके,
ऑब्सेसिव मत होइए कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। जो हम चीज़ पाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे कि एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आउटकम का, हार्डवर्क कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज, गो विथ दिस स्टेयर। ओके, आराम से एक करके स्टेज चढ़िए अपनी सीढ़ियाँ। यूनिवर्स जब टाइम आएगा, जस्ट यहाँ यूनिवर्स ने क्या बोला यहाँ पर, ट्रस्ट इन द हायर गुड। ओके, हार्डवर्क करते रहिए और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के रिजल्ट का। ओके, टेम्पटेड नहीं होना है पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनेरियो के प्रति। दैट इज योर चैलेंज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस? आई डोंट लाइक दैट कार्ड। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है जो मुझे पसंद नहीं है हमेशा। में भी शायद हो सकता है दिस इज़ यू। ओके टॉरस, सी और सैंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हिडन। किसी के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, पास्ट की फीलिंग, पास्ट के रिलेशनशिप कोई वापस आ सकता है। तो देखिएगा ज़रूर। अगर कोई ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा या फिर मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, कोई यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, बट ये आपके हिडन पोजीशन में आ रहे हैं। अगर कोई पास के पर्सन लव लाइफ में आ रहे हैं तो देखिएगा ज़रूर गाइस। मे बी शायद वो सिर्फ इल्यूजन क्लियर करने के लिए आ रहे हो या फिर आपको यूज़ करने के सिर्फ आ रहे हो। तो देखिएगा ज़रूर। ओके, आपके स्टेबिलिटी के, आपके पास स्टेबिलिटी है इसीलिए आ रहे हो। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ हिडन पोजीशन में आपका अच्छा नहीं है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, दे द चेंज। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ओके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, सी प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। दैट्स वाई सीक्रेट टेम्पल यहाँ पर आया। इमोशनल फीलिंग से, पास्ट फीलिंग से, इमोशनल फीलिंग से। ओके, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी। ओके, देयर इज़ द डोर इज़ देयर। मे भी शायद हो सकता है कि मेंटल तौर से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी के लिए। ओके, इन दिस डेक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, इन अदर डेक देयर इज़ द बिट्रेल, धोखा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस कैप्रिकॉर्न पर्सन से। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें वो एडिक्शन से। ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रिंक का भी हो सकता है, कोई अनहेल्दी जो एडिक्शन होता है उनका भी हो सकता है। ओके, यू आर प्रोटेक्टिंग, बट ओके यू आर प्रोटेक्टिंग किसी के लिए, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि देश द कोई पास्ट का वापस आ सकता है, तो उस पर ध्यान देना है। ओके, बट अच्छा है अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो। ओके, अपने मेंटल स्टेट के बारे में सोच रहे हो तो वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम। एंड ऑफ द वीक जाके टूरिस की क्या आउटकम निकल के आने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। गाइस, दिस इज द एस ऑफ कप इज रिवर्स। वेरी नाइस कार्ड इस हियर आ रहा है, बट थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपने एफर्ट डाले हैं, ओके, इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके, स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। वो स्टेबिलिटी स्लोली कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, या फिर अपने ग्रोथ वाइज। बट आउटकम इज ए सब कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो, स्टेबिलिटी मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर पर्सन वाइज ऑल्सो, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट है अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में। ओके, न्यू लव कोई चाहते हैं तो वो भी है, बट स्लो प्रोसेस है। ओके, एंड इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो तो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, इस रिवर्स आपके लाइफ में अगर ग्रोथ भी चाहते हो मनी वाइज, या फिर सक्सेस भी पाना चाहते हो तो वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, बट है आपकी लाइफ में। तो दैट्स वाई हार्ट बॉन्ड भी है आप लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप में। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगी गाइस, लक आपके फेवर में आ रहा है, बट जो भी अगर आपके पास पर्सन है, पास वो है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको यूज़ ना करके चले जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, उसको लेके। एंड न्यू बिगिनिंग है आपकी इमोशनल तौर से, है पेशेंट, स्लो प्रोसेस है। सी
न्यू बिगिनिंग है, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते, दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हो देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है जिस भी एरिया में आप चाह रहे हो से। एंड हैव फेथ, भरोसा रखिए, वेट कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप के प्रति, आपके गोल के प्रति, आपके सपनों के प्रति। ओके, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट है गाइस, नो मैटर व्हाट। एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए, डोंट फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्लियर होइएगा क्लैरिटी के साथ में। कुछ लोग हो सकता है कि अगर ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, एंड सी पैशनेट, दिस इज़ द क्यूरियस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्यूरियस का कार्ड है कि जो आपके लिए क्यूरियस अबाउट एनीथिंग, पर्सन के लिए, जॉब के लिए, या फिर अपने गोल पे एक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए। ओके, बट देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग है गाइस, हैव फेथ, एफर्ट डालिए, वेट कीजिए एंड क्लैरिटी के साथ में अपने ड्रीम और गोल पे या पर्सन पे काम कीजिए। ओके, एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबिलिटी है। तो क्लियर हुई गाइस, अपने पास्ट फीलिंग से, पास्ट इमोशन से क्लियर हुई और अपने आप का ख्याल रखिए, अपने बॉडी का ख्याल रखिए, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखिएगा। नाइस वीक टोरस। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, टोस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके टोरस, चूज़ कर लिए। वन थिंग आई एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। ये न्यू बिगिनिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, जो चाहते हैं कि बहुत टाइम से घर पे बैठे हुए हैं, चाहते थे, एफर्ट डाले थे कि मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, एफ़र्ट डालिएगा। कुछ भी, अगर जॉब भी करना चाहते तो, घर पे बैठे हैं तो जॉब करना चाहते तो ओके, उसमें भी एफ़र्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द सीक्रेट टेम्पल इज़ हियर, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी की लाइफ में पास्ट फीलिंग की वजह से, पास्ट पर्सन की वजह से, या फिर वाकई में उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो इमोशनल तौर से भी वो हील हो रहे हैं और फिज़िकल तौर से भी हील हो रहे हैं। ओके, एंड मेंटल तौर से भी हील हो रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिसकी भी सेहत ख़राब है तो ये उनके लिए है। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है रिमेन पॉजिटिव गाइस। अपने सिचुएशन को लेके, अपने सिनारियो को लेके, पर्सन को लेके पॉजिटिव रहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में यूनिवर्स लाइट लेके आए। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में ना पास्ट का कोई आके आपको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं या इमोशनल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, कंप्लीशन, शांति पर आपके सिचुएशन का हल निकल आएगा। ओके, तो गाइस पाइल नंबर 3 पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपकी आपने जो भी सवाल पूछा है और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस हो रहा था तो प्लीज़ शांतिपूर्वक आपके सारे एंजाइटी ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस इज़ अ टाइम पीरियड। पाइल नंबर 4 आपने जो भी सवाल पूछा है कुछ ही महीनों में, मे बी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ओके, कुछ ही महीनों में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जो भी आप जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहती हो तो कुछ ही महीनों में मिलेगा। एंड कुछ लोग की टेम्पटेशन अपने गोल को साकार करना हो तो वो भी कुछ ही महीनों में मिलेगा, बट एफर्ट डालिए। ओके, कुछ ही महीनों में, बट एफर्ट डालिए, वेट कीजिए, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट जैसे लाइक। पाइल नंबर 5 ये ऐप के लिए है, कंग्रेचुलेशन, अबंडेंस। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, पाइल नंबर 5 आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, गो फॉर इट। यस का कार्ड है, अबंडेंस आ रहा है। अगर बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट, न्यू जॉब भी स्टार्ट करना चाहते हो गो फॉर इट, या फिर अगर आपने एफर्ट डाला है, मनी भी चाहते हो तो वो आता हुआ दिख रहा है। ओके, पाइल नंबर 5 अबंडेंस इज ऑन द वे। या
या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।